नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोटी दमन स्थित बारियावाड़ में एक युवक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। वलसाड पालिका के सदस्य ने भंगार घोटाले का अनोखे तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। पारडी तहसील के खड़की गांव से महाराष्ट्रीय युवान अचानक गायब। वलसाड जिला के विविध तालुका में कांग्रेस समिति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार में। मोटी दमन स्थित बारियावाड़ में एक युवक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। मोटी दमन स्थित बारियावाड़ में एक युवक पाया गया कोरोना पॉजिटिव। सूत्रों के अनुसार युवक कच्ची गांव में आई मैक्लोइड कंपनी में काम करता है। बारियावाड़ के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके घर सहित आसपास के विस्तार को सील किया गया। युवक के घर के बाकी सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर घर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह मोटी दमन का पहला कोरोना पॉजिटिव केस है। वापी के पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। टाउन पुलिस स्टेशन के पीआई सहित 10 पुलिसकर्मी आरोपी के संपर्क में आते फिलहाल सेल्फ क्वारंटाइन है। तब गुरुवार को टाउन पुलिस मथक में फर्ज निभाते पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें वापी टाउन पुलिस स्टेशन में पीएसओ की फर्ज निभाते महला योगेश भाई ईश्वर भाई, जिनकी उम्र वर्ष 34 है, जो पुलिस लाइन कच्ची गांव रोड वापी निवासी के संपर्क में आए थे, जिनकी तबीयत बिगड़ते उनके सैंपल लिए थे। सैंपल लेने के बाद गुरुवार को पीएसओ योगेश भाई का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके साथ वापी टाउन पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले कुंभारवाड़ से शराब की महफिल का मजा लेते पकड़े गए 4 आरोपी में से एक आरोपी का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आरोपी आदित्य राजेश भाई देसाई, जिनकी उम्र वर्ष 37 भी लोकल संक्रमण से कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब भी सब्जी मार्केट स्थित मस्जिद पास रहते जबीर वजीर शेख, जिनकी उम्र वर्ष 44 का कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। वापी टाउन के पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव क्यों बने यह सामने नहीं आया, पर पुलिस स्टेशन में आते फरियादी के संपर्क में आने से संक्रमित हुए होने का फिलहाल लग रहा है। इससे पहले वेल्सपन कंपनी में नौकरी करते युवक की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आते इलाज हेतु वलसाड सिविल हॉस्पिटल में ले जाने में आई थी। आरोग्य विभाग द्वारा पति को घर में 14 दिन तक क्वारंटाइन करने के बाद शनिवार को आरोपी ओमजी कुमार जगन्नाथ मेहता ने पड़ोस में रहती 13 साल की बच्ची को घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना का मामला दर्ज करवाया गया था। पीआई एसजे बारिया उनकी टीम के साथ पीपीई किट पहनकर आरोपी के घर पहुंचे थे और उसे पकड़कर कोरोना टेस्ट कराते वह पॉजिटिव निकला था, जिससे टाउन पुलिस स्टेशन के पीआई एसजे बारिया सहित पुलिसकर्मी सोमवार से 7 दिन तक सेल्फ क्वारंटाइन हुए हैं। एक तरफ कोरोना महामारी में पुलिस कामदार निरंतर फर्ज निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर पहले से पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी है। ऐसे में एक साथ 13 पुलिसकर्मी होम क्वारंटाइन होते पुलिस स्टेशन में कामगिरी का बोझ बढ़ा है। भिलाड़ को कोरोना का ग्रहण लगते एक अधेड़ में कोरोना पॉजिटिव आते विस्तार में डर का माहौल। उमरगांव तहसील के भिलाड़ गांव में 3 महीने के बाद कोरोना ने दस्तक दी। भिलाड़ रेलवे अंडरब्रिज की ओर जा रहे पारस अपार्टमेंट में और गुरुदेव नगर के सामने आए अपार्टमेंट के बी विंग में फ्लैट नंबर 202 में रहते चंद्रकांत धागड़ा, जिनकी उम्र वर्ष 51, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई। चंद्रकांत भाई वापी स्थित यूपीएल कंपनी में काम कर रहा था और पिछले 15 दिनों से सर्दी और बुखार की बीमारी के लक्षण से पीड़ित था। पिछले 5 दिन से नौकरी पर जाना भी बंद कर दिया था। सर्दी और
जुकाम की जांच करने पर कोरोना के लक्षण पाए गए थे और उनका सैंपल वलसाड सिविल में भेजने पर इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पिछले रोज आरोग्य विभाग द्वारा इसकी सूचना दी गई थी और जिला कलेक्टर द्वारा एक परिपत्र जारी कर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार एपिडेमिक एक्ट 1987 कलम 2 के अनुसार एक जाहिरनामा जारी किया था, जिसमें बिलीपत्र अपार्टमेंट बी विंग के सभी फ्लैट को सील किया गया था। वलसाड पालिका सदस्य ने भंगार घोटाले का अनोखे तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। वलसाड पालिका में विवादों में घिरे भंगार घोटाले में पालिका अधिकारियों और सभ्यों ने मिलकर लाखों रुपए का भंगार बेच दिया होने का आरोप वलसाड पालिका सभ्य राजेश उर्फ राजू मर्चा ने किया था और इस अंतर्गत पहले वलसाड डीएसपी ने इस मामले लिखित फरियाद ज्ञापन किया था और भंगार घोटाले की जांच करने की मांग के साथ कानूनी फरियाद दाखिल कर गिरफ्तार करने रजूआत की थी और आज वलसाड पालिका परिसर में जांच हो इस हेतु से प्लास्टिक के बैग में भंगार का सामान भरकर बेचने का प्रदर्शन किया था, जिसमें वलसाड पालिका सभ्य सोनलबेन, यशेश माली, उर्वशीबेन पटेल उपस्थित रहे थे। घर बैठा ऑर्डर મળવા લાગ્યા છે। આ નવો ધંધો અમને મળ્યો છે ભાઈ। તો ચીફ ઓફિસર કાઢો, પ્રમુખ એન્જિનિયર જાતે આવે। ટાવર, મ્યુનિસિપાલિટી, હોસ્પિટલ, લાઇબ્રેરી, સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ, ચેમ્બરના ઢાંકણા, તાંબુ, પિત્તળ, સળિયા, કચરા પેટી, ટ્રેક્ટર, ડ્રેનેજના ટ્રેક્ટર, નગરપાલિકાનો કાટમાર, તાંબુ, પિત્તળ, ટાવરના સળિયા બળિયા જે કોઈ 24 રૂપિયા કિલો। પ્રમુખ છે, ચેરમેન છે, અધ્યક્ષ કારોબારી ચેરમેન છે, એન્જિનિયર છે, 24 રૂપિયા કિલો। પાછલા દરવાજેથી આપવાના હોય તો બોલજો, વગર ટેન્ડરે। બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન છે, હોસ્પિટલ કમિટીના ચેરમેન છે, ડ્રેનેજ કમિટીના ચેરમેન છે। તમારી જાન બહાર આપવામાં આવેલો કાટમાર કે હજુ બી બચેલો હોય તો 24 રૂપિયા કિલો। વલસાડ નગરપાલિકાની અંદર કાટમાર ભંગાર પ્રકરણ જે અમારા અધિકારી ચીફ ઓફિસર શ્રી વલસાડ નગરપાલિકાના પ્રથમ નાગરિક પ્રમુખ શ્રી કારોબારી ચેરમેન અને એન્જિનિયર અમે લેખિતમાં ફરિયાદ કરી। આટલા દિવસથી મીડિયામાં આવે, દરેક ચેનલો પર આવે, પણ જારી ચામડીના ખાઈ બનેલા અધિકારી અને આ વહીવટકર્તાઓ કોઈપણ જાતની પોલીસ ફરિયાદ ઉપરથી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફરિયાદ આવી છે કે ભાઈ આનો સચોટ રિપોર્ટ મોકલો, તો પણ કોને છાવરતા છે, કોને બચાવતા છે ખબર નથી પડતી। નગરપાલિકાની તાંબુ, પિત્તળ, સળિયા, લોખંડ 35 લાખ રૂપિયા જેવાનું માટબાર ભંગાર 2.5 લાખ રૂપિયામાં ને તે પણ પૈસા જમા નહીં થાય ને આજે 8 મહિનાથી કે આજે જ્યાંથી ચાલ્યું તે આજે મહિનો થવાયો અને પોલીસ ફરિયાદ નહીં થતી હોય તો મારી સીધી લીટીનો આક્ષેપ છે નગરપાલિકા પ્રમુખશ્રીને, ચીફ ઓફિસરને કે આમાં શું આ ચોરીના કામમાં, પાપના કામમાં આપને ભાગીદાર છો? આવા અધિકારી કે જે કોઈ હોય એને તરત જ જગા પર સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ। પ્રમુખશ્રીને અમે ધ્યાન દોરીએ કે સાહેબ આપની બોર્ડમાં અમે પ્રજાના પાણીના માટે પ્રશ્ન કરતા હોય, લોકોનો એ લઈને આવતા હોય, મોરચો લઈને આવતા હોય તો તરત જ અમારું સભ્યપદ જવા માટે આપ ગાંધીનગરમાં અમારી પર કેસ કરી દેવું, પોલીસ બોલાવીને અમને ગાડીમાં બેસાડી દેવું। તો આટલી મોટી ચોરી થઈ તો તમારું મોરું કેમ બંધ છે? ચીફ ઓફિસર તમારું કેમ મોરું બંધ છે? આ અધિકારીઓ શું આ નગરપાલિકાને બહારથી આવેલા વેચવા, ભંગારના ભાવ વેચવા માંગે છે? 24 રૂપિયા કિલો। મ્યુનિસિપાલિટી વેચી કાઢી, લાઇબ્રેરી વેચી કાઢી, સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સનું ભંગાર બેન્ચ સ્કૂલો વેચી કાઢી, અત્યારે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ વેચી કાઢ્યો। આ ભંગાર વેચવામાં કોણ કોણ સંડોવાયેલો છે? આમાં જે સંડોવાયેલા છે પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે, એમાં જેના નામ આવે તેમાં આમાં સીધી લીટી એન્જિનિયર સી આવે ને ચીફ ઓફિસર વહીવટી વડા આવે ને પ્રમુખ સી આવે, કેમ કે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતા। એટલે વલસાડના લોકોને હવે આક્ષેપ એ થયું છે કે આ ફરિયાદ કેમ નથી થતી, આ બહાર કેમ નથી આવતું? અને કોલાને મરઘા સચવાની પટલાની આપી જે એન્જિનિયર છે કે જે વહીવટી વડા છે તેમની પાસે જ આ ચાર્જ છે। તાકીદે પ્રમુખશ્રી આ ચાર્જ છોડાવે ને તાકીદે ફરિયાદ કરે, અમને ઇન્સાફ જોઈએ। કેમ કે અમે જો જેલમાં જતા હોય, અમારી પર ફરિયાદ ફાટતી હોય તો આ કોનાથી બચેલા છે? આ કોના કહેવાથી તમે બચાવતા છે? 35 લાખ રૂપિયામાં કોનો ભાગ છે બહાર આવવો જોઈએ। જે પણ કોઈ હોય અને જે કેનો કોઈ છાવરતું હોય, આ શું ચાલી રહ્યું છે વલસાડની અંદર? તમે કયા સભ્યો વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી હતી?
અમે કોઈ સભ્યો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નથી કરી, અમે સીધો આક્ષેપ વહીવટીવાળા ચીફ ઓફિસર અને એન્જિનિયર પર કર્યો છે। સભ્યોસી કાં આવે ભાઈ? સભ્યોસી એટલા માટે આવે કે જેને લીધેલું છે તે નામ આપે, એ નામ બોલે કે ભાઈ અમે આને પૈસા આપ્યા છે, આને અમે લીધા છે, આની અંદર ભાગીદાર છે। શું આ નગરપાલિકા એ લોકોની બાપની પેરી છે? 24 રૂપિયા કિલો આપી દેવું છે? પ્રજાના કામ નથી થતા, રસ્તા લાઇટ ગટરના ઠેકાણા નથી। અમારી 2.5 વર્ષની અંદર લોકો આવાસ યોજના માટે આવે તો તે બૈરાઓને કે ચાલો ગટાટ બહાર નીકળો, એમને પૈસા પડેલા છે, એવામાં ફરિયાદ થઈ જાય તો મારે ચીફ ઓફિસરને સીધો પ્રશ્ન છે કે શું આ ભંગાર નગરપાલિકા, વલસાડની નગરપાલિકા, કુંભારની નગરપાલિકા તમને ભંગારના ભાવ વેચી કાઢવી છે? અમને આનો ઇન્સાફ જોઈએ, નહીં આપે તો આવતી ટાઈમની અંદર હાઈકોર્ટ તો જશો જ, પણ અહીંયા નગરપાલિકાના ગેટ पर आमरण अपास पर बेसूं। पारडी तहसील के खड़की गांव से महाराष्ट्रीय युवान अचानक गायब। खड़की गांव में अशोक भाई की चौल में रहते प्रभाकर धुमाजी कोरडे, जिनकी उम्र वर्ष 29 साल और जो महाराष्ट्र के विरखल तालुका के सांवली जिला के चंद्रपुर गांव का मूल निवासी है और जो पिछले 1 माह से खड़की गांव स्थित रेमंड कंपनी में नौकरी करता था। इस 1 माह दौरान प्रभाकर की मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाने की बात सामने आई थी। प्रभाकर के बिना इतिला किए कई बार रूम से बाहर निकल जाने पर उसके रूम पार्टनर के साथ उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। प्रभाकर के छोटे भाई को प्रभाकर की इस हालत के बारे में बताया गया था, जिसके बाद प्रभाकर को अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाया गया था। इलाज के बाद प्रभाकर की हालत में काफ़ी सुधार भी आया था। 15 फरवरी से प्रभाकर फिर से खड़की गांव की रेमंड कंपनी में काम पर जुड़ा था। 12 दिन तक काम करने के बाद प्रभाकर ने रेमंड कंपनी में काम न जमते नौकरी छोड़ पारडी GIDC में नौकरी करना शुरू किया था। 21 जून की रात को 9 बजे प्रभाकर फिर से नेशनल हाईवे नंबर 48 की ओर निकल पड़ा था। जो वापस ना लौटते रूम पार्टनर नामदेव ने प्रभाकर को फ़ोन लगाया, जो स्विच ऑफ आया था। जो वापस ना लौटते रूम पार्टनर ने प्रभाकर को फ़ोन लगाया था, जो स्विच ऑफ आया था, जिसके बाद प्रभाकर की पारडी के विविध विस्तार में खोज की गई, मगर प्रभाकर का कहीं पता नहीं चला था। प्रभाकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पंकज भाई मधुकर ने पारडी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। लापता हुए प्रभाकर धुमाजी कोरडे की उम्र 29 साल है, जिसका शरीर पतला है और रंग गेहुआ है। प्रभाकर की ऊंचाई 5 फुट 3 है। प्रभाकर ने लंबे आस्तीन की शर्ट और काले रंग का पैंट पहना है। प्रभाकर के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिले या कहीं दिखाई दे तो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने का संपर्क करें। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फिर से स्वागत है आपका। ऑल गुजरात मजदूर सेवा संघ द्वारा लॉकडाउन में हुई आर्थिक मुसीबत को लेकर कपराड़ा मामलतदार को ज्ञापन सौंपा। ऑल गुजरात जनरल मजदूर सेवा संघ द्वारा मुख्य मांग जैसे कि घर आए सभी प्रवासी मजदूरों को योग्य जांच और इलाज सहित साधन सहित क्वारंटाइन सेंटर खड़े करने, जो घर जाना चाहते हैं उन सभी प्रवासी मजदूरों के जाने की व्यवस्था करनी,
घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए गृह राज्य में रोजगारी की व्यवस्था खड़ी करनी, प्रवासी मजदूरों के मूल काम की जगह रोजगारी की व्यवस्था खड़ी करनी, सभी प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड, चुटनी कार्ड और उनके परिवार को रहने की, स्वास्थ्य की और शिक्षण की व्यवस्था करनी, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून मजबूत करना, सभी असंगठित मजदूरों को खेती, ग्राम्य और प्रवासी मजदूर समिति को लॉकडाउन वेतन और कम से कम 6 महीने तक ₹10,000 हर महीने निर्माण वेतन और मुफ्त रेशनिंग की व्यवस्था करनी, मनरेगा को मजबूत बनाना और मनरेगा अनुसार सभी मजदूरों को वार्षिक कम से कम 200 दिन का काम और ₹500 दैनिक मजदूरी देनी वगैरह मुद्दे को ध्यान में लेकर कपराड़ा मामलतदार को ज्ञापन देने में आया था। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। पार्टी पालिका द्वारा नगर के सभी वार्ड में सफाई अभियान की शुरुआत। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सफाई अभियान को सार्थक करने पारडी पालिका द्वारा आज रोज शुक्रवार को पार नदी नज़दीक चंद्रपुर सर्विस रास्ते पर से प्रमुख की उपस्थिति में साफ सफाई करने में आई थी। हाल आम की सीज़न चल रही है, जिसको लेकर कचरा ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको ध्यान में रखकर पालिका प्रमुख फाल्गुनी बेन भट्ट के नेतृत्व में सभी वार्ड में सफाई की कामगिरी शुरू करने में आई है। बारिश में पानी का योग्य निकाल हो, इसलिए टेम्पो, जेसीबी, ट्रैक्टर साथ में रखकर कचरे का निकाल करने में आ रहा है। प्रमुख ने लोगों को स्वैच्छिक सफाई रखने अपील की थी। सफाई कामगिरी में आरोग्य चेयरमैन अली अंसारी के दिशा निर्देश से उनकी टीम के सदस्य पंकज करनिया, सफाई कामदार भी जुड़े थे। इस तरह सभी वार्ड में सफाई शुरू की जाएगी। पढ़ाई कोथळा વરસાદની સિઝન આવતી હોય સફાઈ અભિયાન અહીંયા ચંદ્રપુરથી આજરોજ ચાલુ કરેલું છે, કારણ કે હમણાં કેરીની સિઝન પણ હતી એટલે કચરાનો પણ પ્રમાણ વધારે હતું. તો અમે વિચાર્યું કે આપણી ટીમને લઈ અને દરેક વોર્ડમાં ડિટેલમાં સફાઈ થાય, જેમાં ટીમ સાથે ટેમ્પો, જેસીબી અને ટ્રેક્ટર બધું સાથે રાખીને સફાઈ કરીએ. સીએનજી વેસ્ટ હોય કે પછી કોઈ બીજું એવી રીતનું ડિટેલમાં સફાઈ થાય તો આપણા વરસાદની સિઝનમાં પણ આપણને સારું થાય. એ મોદીજીનું જે સફાઈ સ્વચ્છતા અભિયાન છે એની તો આપણે સાર્થક કરવાની દરેકની ફરજ છે. મારી નગરપાલિકા પ્રમુખ તરીકે તો હું નિભાવું જ છું અને મારી અપીલ છે કે દરેકે દરેક જણ, જે હું જોઉં છું ઘણીવાર કોઈ લોકો એકદમ એક્ટિવ છે આ બાબતમાં અને સમજે છે, એ જ રીતે બીજા બધા પણ સમજે અને આમાં સહભાગી થાય દરેક નગરજનો, એવી મારી અપીલ છે. આની અંદર ઇકબાલભાઈ, ભાવેશભાઈ અને પંકજભાઈ આ કામ એમની ટીમ સાથે કરાવી રહ્યા છે. જયસિંહભાઈ છે તે જેસીબી છે, ભરતભાઈ ડ્રાઈવર છે અને બીજી આપણી સફાઈ કર્મચારીઓની ટીમ છે જે આ કામ કરાવી રહ્યા છે. वलसाड में कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वलसाड में कांग्रेस द्वारा आज रोज शहीदों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम रखने में आया था। लखवान घाटी में चीन के सामने लड़ते शहीद हुए हमारे देश के वीर जवानों की कुर्बानी को याद कर मौन धारण कर दीप प्रागट्य कर श्रद्धांजलि दी थी और शहीदों के बलिदान को याद किया था। इस अवसर पर वलसाड जिला कांग्रेस प्रमुख, पालिका विरोध पक्ष के नेता गिरीश भाई देसाई, एआईसीसी डेलीगेट, जिला पंचायत सभ्य जयश्रीबेन पटेल, वलसाड जिला यूथ प्रमुख रौनक शाह, यूथ महामंत्री राहिल शेख, ओबीसी जिला प्रमुख अजय भाई मेहवाल, जिला पंचायत सभ्य शिवाजी भाई, शरद भाई डी गंगोर, कमल भाई पटेल, वलसाड जिला के कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे।
वापी में कांग्रेस द्वारा शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। वापी शहर कांग्रेस द्वारा कांग्रेसी कार्यकरों और समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में शहीदों को श्रद्धांजलि देने में आई थी। वापी में झंडा चौक पर शहीद स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में वापी शहर कांग्रेस द्वारा भारत चीन सरहद पर शहीद हुए देश के वीर जवानों को इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसी कार्यकरों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा था। शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में निमेश वसी, विपक्षी नेता खंडू पटेल सहित होद्देदार और सभ्य उपस्थित रहे थे। देश में इस तरह की घटना सरहद पर पहली बार बनी है। ऐसे वक्त शहीद परिवारों को भगवान सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना की थी। જે લદ્દાખના હુમલામાં આપણા દેશના જે જવાન આપણા સૈનિક જે 20 જણ જે મતલબ 20 માણસો જેવા મતલબ સૈનિક આપણા મતલબ દેશ માટે જે શહીદ થયા છે, ખરેખર મતલબ આપણા દેશ માટે એ કહેવામાં આવે છે કે મતલબ આપણું જે ખૂન ખોલી ઉઠે એવું મતલબમાં જે હુમલામાં મતલબ એમના જે શહીદ થયા છે આપણા દેશના જવાનો, એના પરિવારને ખૂબ એવી હિંમત આપે અને આપણા દેશ વતી એમને હિંમત આપે કે ભાઈ જે આ બનાવ બન્યો છે એમના પરિવાર હંમેશા સહી સલામત રહે અને દેશને પણ અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ એમને કંઈ ને કંઈ મતલબમાં એને સહયોગ કરે અને એમનું પરિવાર સુખ શાંતિથી રહે। અને આજરોજ જે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે, આજે ઝંડા ચોક ખાતે શહીદ ચોક જે કહેવામાં આવે છે, અહીંયા અમે 2 મિનિટનું મૌન પાડી આજે શહીદ લોકોને જે આપણા શહીદ થયા છે આપણા દેશના જવાનો એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે। આપણા જવાનો જે લદ્દાખ પર આપણા સરહદની રક્ષા કરતાં કરતાં અને ચીનનું જે કાયરતાપૂર્ણ કૃત્ય કે વાતચીત માટે બોલાવીને આ રીતે જનન અપરાધ ટાઈપનું જે લશ્કરી ઇતિહાસમાં આજ સુધી આવો બનાવ નોંધાયો નથી, એ રીતે એમને જે શહીદી વોરવી પડી, એના માટે આજે વાપી શહેર કોંગ્રેસ અને વાપી તાલુકા કોંગ્રેસ તરફથી શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। અને અમે અહીંયા 2 મિનિટ મૌન પાડીને જે આપણા વીર શહીદોને આત્માને શાંતિ મળે અને એમના ફેમિલીને એ આટલી મોટી જે વિપદા આવી છે એને સહન કરવાની શક્તિ મળે એટલા માટેનો આ કોંગ્રેસનો પ્રોગ્રામ હતો। पार्टी में कांग्रेस द्वारा भारत चीन सरहद पर शहीद हुए देश के जवानों को दी श्रद्धांजलि। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सफाई अभियान को सार्थक करने पारडी पालिका द्वारा आज रोज शुक्रवार को पार नदी नज़दीक चंद्रपुर सर्विस रास्ते पर से प्रमुख की उपस्थिति में साफ सफाई करने में आई थी। हाल आम की सीज़न चल रही है, जिसको लेकर कचरा ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको ध्यान में रखकर पालिका प्रमुख फाल्गुनी बेन भट्ट के नेतृत्व में सभी वार्ड में सफाई की कामगिरी शुरू करने में आई है। बारिश में पानी का योग्य निकाल हो, इसलिए टेम्पो, जेसीबी, ट्रैक्टर साथ में रखकर कचरे का निकाल करने में आ रहा है। प्रमुख ने लोगों को स्वैच्छिक सफाई रखने अपील की थी। सफाई कामगिरी में आरोग्य चेयरमैन अली अंसारी के दिशा निर्देश से उनकी टीम के सदस्य पंकज करनिया, सफाई कामदार भी जुड़े थे। इस तरह सभी वार्ड में सफाई शुरू की जाएगी। પડાય કોથળા વરસાદની સિઝન આવતી હોય સફાઈ અભિયાન અહીંયા ચંદ્રપુરથી આજ રોજ ચાલુ કરેલું છે, કારણ કે હમણાં કેરીની સિઝન પણ હતી એટલે કચરાનો પણ પ્રમાણ વધારે હતું। તો અમે વિચાર્યું કે આપણી ટીમને લઈ અને દરેક વોર્ડમાં ડિટેલમાં સફાઈ થાય, જેમાં ટીમ સાથે ટેમ્પો, જેસીબી અને ટ્રેક્ટર બધું સાથે રાખીને સફાઈ કરીએ। સીએનજી વેસ્ટ હોય કે પછી કોઈ બીજું એવી રીતનું ડિટેલમાં સફાઈ થાય તો આપણા વરસાદની સિઝનમાં પણ આપણને સારું થાય। એ મોદીજીનું જે સફાઈ સ્વચ્છતા અભિયાન છે એની તો આપણે સાર્થક કરવાની દરેકની ફરજ છે,
મારી નગરપાલિકા પ્રમુખ તરીકે તો હું નિભાવું જ છું અને મારી અપીલ છે કે દરેક જણ જે હું જોઉં છું ઘણીવાર કોઈ લોકો એકદમ એક્ટિવ છે આ બાબતમાં અને સમજે છે, એ જ રીતે બીજા બધા પણ સમજે અને આમાં સહભાગી થાય દરેક નગરજનો, એવી મારી અપીલ છે. આની અંદર ઇકબાલભાઈ, ભાવેશભાઈ અને પંકજભાઈ આ કામ એમની ટીમ સાથે કરાવી રહ્યા છે. જયસિંહભાઈ છે તે જેસીબી છે, ભરતભાઈ ડ્રાઈવર છે અને બીજી આપણી સફાઈ કર્મચારીઓની ટીમ છે જે આ કામ करावी રહ્યા છે. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज. कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे. तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए. धन्यवाद.